Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर फाइन. तो आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे, जो हम कर रहे थे क्लास 9 की केमिस्ट्री कर रहे थे, और इसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आप भी अपने बुक्स के पेज ओपन कर ले. पेज नंबर है हमारे पास 28. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स. इस क्वेश्चन में आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? इसमें आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं. सो इस क्वेश्चन में आपने जो फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 को आप जितने भी पार्ट हैं उसमें आपने जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं. सो इसका फार्मूला, मैं सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सोल्व आउट करवाने से पहले आपको इसका फार्मूला बता देती हूँ, जनरल फार्मूला, जिसके थ्रू हम इस पूरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम सोल्व करेंगे. तो हमारे पास जनरल फार्मूला इसका होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर. सो ये फार्मूला जो है ये हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में यूज़ करेंगे. तो ये फार्मूला आपको पता चल गया होगा. ये स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एन ए रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रोज नंबर. सो एवोगैड्रोज नंबर आपको याद करना पड़ेगा, और ये फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए. सो अब मैं इसे इरेज करती हूँ और हम इसका पार्ट ए स्टार्ट करते हैं. सो इसका पार्ट है ए है 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपको मोल्स दिए गए हैं. आपने इसका क्या करना है? आपने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं. सो सबसे पहले हम गिवन डाटा इसमें लिख लेते हैं. हमें क्या क्या चीज़ दी गई है. नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया, यहाँ पे ये दिए गए हैं, ठीक है. सो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स. ये किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से. तो हमारे पास क्या है? 2.5 मोल्स. सो नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है? नेक्स्ट चीज़ हम फार्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आपको याद हो तो एवोगैड्रोज नंबर की भी हमें इसके अंदर ज़रूरत होती है, जो जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो आपको याद करनी पड़ेगी. एवोगैड्रोज नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और वो हमारे पास है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23. सो अब हमें फाइंड क्या करना है? इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं. सो इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अब हम फार्मूला लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था. एन इज इक्वल, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन. सो अकॉर्डिंग, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि फाइंड आउट करने हैं, एंड ये एन ए रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है. तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 2.5, और जो मॉलिक्यूल्स है वो हमने फाइंड आउट करने हैं, और एवोगैड्रोज नंबर हमारे पास है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23. सो अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, उसको हम साइड पे लेके जाएंगे, और 2.5 को हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे, और जो यहाँ से ये जो वैल्यू है जब ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, 2.5 के साथ 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23. सो अब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो जब हमने इसे कैलकुलेटर से किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24. सो ये हमारे पास इसका आंसर आया. हमने फाइंड क्या करने थे? मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे, तो हमने साथ लिख दिया मॉलिक्यूल्स. सो इसका पार्ट बी कर लेते हैं.
सो पार्ट बी इसका हमारे पास है 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। अमोनिया का कितने मोल्स हैं? 3.4। सो सबसे पहले हमें दी क्या चीज़ गई है? नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं जो कि n से स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास 3.4 है। नेक्स्ट चीज़ एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो मैंने आपको पहले बता दी थी 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। सो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमें फाइंड करने हैं। सो हम फार्मूला इसके अंदर पुट करेंगे, यही फार्मूला होगा हमारे पास जो मैंने आपको पहले बताया था, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 3.4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं और एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 जिसकी वैल्यू फिक्स है। सो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन को साइड पे लेके जाएंगे, 3.4 को उस साइड पे लेके जाएंगे 3.4 को, और मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ सारी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है यहाँ से, तो वैल्यू जब नीचे से ऊपर जाती है इधर तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। सो इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेती। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। नाउ मूविंग ऑन पार्ट नंबर सी। सो पार्ट नंबर सी हमारे पास है 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6। तो हमारे पास बेंजीन के मोल्स कितने हैं? 1.09, और एवोगैड्रोस के नंबर की जो वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ये आपको याद करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, फार्मूला हम लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 1.09 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, और एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साइड पे फाइंड करने हैं, साइड पे लेके आएंगे इज इक्वल टू 1.09 को उस साइड पे ले जाएंगे, और ये जो सारी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कैलकुलेटर के थ्रू, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.56 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा आंसर सेम नहीं आता, तो स्टूडेंट्स आप एक मिस्टेक करते हैं, आप यहाँ पर कोई और कैलकुलेटर यूज़ करते हैं जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है। आप यहाँ पे जो कैलकुलेटर है वो यूज़ क्या करें? साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ किया करें यहाँ पे आप लोग। सो आपका आंसर सेम यही आएगा। लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर डी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला हमें ये दे दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स भी हमें दे दिए गए हैं। सो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें दे दिए गए हैं 0.01 मोल्स, और हमारे पास नेक्स्ट है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.01 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो फाइंड आउट करना है, तो उसको हम साइड पे लेके जाएंगे। सो इसको हम साइड पे लेके आ गए, तो इसको हम उस साइड पे लेके जाएंगे 0.01 को, और ये जो वैल्यू है सारी इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर जाके, मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। सो जब हम इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। सो ये इसके आंसर थे। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नई वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।